Hi everyone, welcome back to my new study vlog. This vlog is going to be super duper productive. This was a day before my economics exam. Actually 2 दिन पहले का vlog है ये, तो मैंने like economics के exam से 2 दिन पहले किया था. And ये मैं मतलब economics के exam के लिए prepare कर रही थी my pre board exam. And economics का जो exam था वो इतना ज़्यादा मेरे लिए hectic रहा था. तो hectic अगर like इसलिए रहा था because I was so much tensed on like before the exam. तो उससे पहले मैंने sample papers वगैरह solve कर लिए थे बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे डर लग रहा था इकोनॉमिक्स एग्जाम से पहले. बिकॉज क्या होता है ना, यूजुअली क्वेश्चंस जो होते हैं इकोनॉमिक्स में हम जो पढ़ के जाते हैं उससे रिलेटेड ज़्यादा हमें लगते नहीं है. पता नहीं क्यों बड़ा ऐसा होता है एग्जाम हॉल में. वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस बिकॉज यूजुअली मैक्रो के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं. लाइक जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं एंड एग्री की डिमांड के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा ही लाइक हमारे लिए होते हैं डिफ़िकल्ट. तो इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर सॉल्व किया था. वो सॉल्विंग एडुकार्ड के सैम्पल पेपर्स जिसमें माइंड मैप्स वगैरह होते हैं बुकलेट्स में, और मैं इकोनॉमिक्स का ही बैठी थी. आप लोग ये बंडल ऑर्डर कर सकते हो बाय द वे. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ प्लस कमेंट सेक्शन में भी दे रही हूँ. आप लोग मेरे लिंक से ऑर्डर करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरे लिंक से ही ऑर्डर करना. तो आई वॉज सॉल्विंग ऑल दीज लाइक सैम्पल पेपर्स वगैरह. एंड यू गाइज हैव आस्क्ड मी लाइक मोर देन 100 ऑफ टाइम्स कि कौन से सैम्पल पेपर सॉल्व करे. भाई मैं कितनी बार बता चुकी हूँ आप लोग एडुकार्ड के सैम्पल पेपर सॉल्व करो बिकॉज आई एम ऑल्सो सॉल्विंग वन ऑफ देम. मतलब मैं वही सॉल्व कर रही हूँ. ऑब्वियसली मैंने हर प्री बोर्ड एग्जाम के पहले यही सॉल्व करे एंड जो मेरा अकाउंटेंसी का प्री बोर्ड होगा उससे पहले भी मैं यही सॉल्व करके जाऊंगी अपना, ताकि मुझे एक प्रैक्टिस हो जाए, मुझे पता चल जाए कि हाँ. और हमें 2 आंसर शीट्स भी मिलती हैं सैम्पल पेपर में. लाइक एक सैम्पल पेपर में हमें 2 आंसर शीट 2 सेट मिलते हैं जो बोर्ड एग्जाम के होते हैं. मोस्ट लाइकली बोर्ड एग्जाम बेसिकली जो मतलब बोर्ड एग्जाम में आ ही सकता है भाई एग्जैक्ट. ठीक है, तो हाँ मैं बस ये बैठी थी सॉल्व करने के लिए. तो आई वॉज जस्ट लाइक स्टार्टिंग टू सॉल्व माई इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर. तो हाँ बाय द वे दैट इज़ मी. आई डोंट नो व्हाई आई एडेड दिस क्लिप बट या मैंने रैंडम सी क्लिप ऐड कर दी. एंड ऑल्सो आप सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे. एंड या उसके बाद मैं बैठ गई थी सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए पूरा. उससे पहले ना यार आई वाज सो मच कंफ्यूज कि मैं कौन सा सेट लाइक सॉल्व करूँ. तो मैंने चिट्स बनाई 2 जिसमें मैंने सेट 1 सेट 2 लिख दिया था, जिससे मुझे पता चल जाए कि मतलब ऐसे मैं खुद डिसाइड ना करूँ. ठीक है, तो आई जस्ट लाइक मैंने इसको वो करा और फिर शफल करके मैंने उसमें से एक चूज़ करा जो कि सेट 1 निकला. ये मतलब मेरा वन भी था सेट 1 सॉल्व करने का. ऑल तो मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे थे बट हाँ आई वाज लाइक या तो मैंने सेट 1 सॉल्व करा. एंड या लाइक अभी आप आगे देखना. तो आई वाज जस्ट लाइक आई सैट डाउन एंड आई सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस एंड वीडियो ही नहीं बनी भाई. वीडियो बंद हो गई. मतलब मेरे को इतना गुस्सा आया था लेकिन ठीक है कोई बात नहीं. आई स्टार्टेड द वीडियो अगेन एंड उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई थी. तो हाँ ये वाला पार्ट रिकॉर्ड हो गया था. तो हाँ मैं बस सॉल्व कर रही थी क्वेश्चंस वगैरह. एंड इस सैम्पल पेपर में इतने अच्छे क्वेश्चंस है ना. मुझे ना एक्चुअली क्या होता है ना, लाइक एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होती है. इवन एक रात पहले तो कुछ ज़्यादा हो रही होती है. एंड वी आर लाइक यार सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सैम्पल पेपर भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. तो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ना सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब ऑब्वियसली सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद यू मस्ट सॉल्व लाइक एटलीस्ट 1 to 2 सैम्पल पेपर बिफोर योर एक्चुअल एग्जाम सो दैट आपको एक प्रैक्टिस हो कि कि एक्चुअल में आपको कैसे लिखना है अपने एग्जाम में. एंड आई वॉज लाइक रिकॉर्डिंग दिस क्लिप एंड उससे मेरा iPad भी डेड हो गया था. लाइक कैन यू सी इतनी सारी चीज़ें एक ही वीडियो में हो रही है बट ठीक है कोई बात नहीं. तो हाँ आई वॉज सॉल्विंग दिस सैम्पल पेपर एंड सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के बाद ना एक्चुअल बोर्ड एग्जाम वाली फीलिंग आ रही थी भाई. एंड प्री बोर्ड एग्जाम से पहले आजकल सुबह सुबह इतनी ठंड होने लग गई है ना, तो उससे प्रैक्टिस भी नहीं होती है लिखने की. तो आप एग्जाम से एक रात पहले प्रैक्टिस ज़रूर करके जाया करो लिखने की एटलीस्ट, सो दैट आपको एक फ्लो बन जाए आपका. अदरवाइज क्या होता है ना, हमारा लिखने का मन ही नहीं करता एग्जाम में एंड हम लोग पॉइंट्स भी भूल जाते हैं. सुबह सुबह इतने हम लेजी हो रहे होते हैं. तो मेरी तो फुल प्रैक्टिस है सारी आंसर राइटिंग वगैरह की. तो मैं पूरा प्रॉपर आंसर्स वगैरह लिख रही थी जो मेरे दिमाग में आता है. ऑल तो थोड़ी हमारी स्पीड भी धीरे हो जाती है बिकॉज ऑफ विंटर सीजन बट इट्स फाइन. यू हैव टू हैव अ प्रैक्टिस सो दैट आप आंसर्स वगैरह अच्छे से लिख सको. प्लस क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करा करो. ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उन सबको अच्छे से रीड करा करो. और अगर आपके प्री बोर्ड्स भी अच्छे नहीं जा रहे हैं ना, मेरे अब तक तो काफ़ी सही जा रहे हैं. एंड द रीज़न बिहाइंड इट कि मतलब मेरे अच्छे जा रहे हैं इज़ दैट ओनली कि मैं क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करके जा रही हूँ, एक्चुअल एग्जाम प्रैक्टिस करके जा रही हूँ. एंड मुझे उससे एक आइडिया लग जाता है कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है. एंड ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है इसने मतलब मेरे को इतना फुल प्रैक्टिस वाला बना दिया था ना बिकॉज इसमें क्वेश्चंस काफ़ी सही हैं. मतलब ठीक है, तो इससे तो ईजी क्वेश्चंस ही आए थे मेरे एग्जाम में लाइक एक्चुअल प्री बोर्ड में. तो ये डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन पेपर है, तो आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा आपका लेवल कितना है प्रैक्टिस का. तो आप इसको ऑर्डर कर लो अभी के अभी. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ प्लस इन द कॉमेंट सेक्शन. मैंने तो यही सॉल्व किया था इको के पेपर के बाद. एंड देन आई लाइक मैं बस सुबह उठी एंड स्कूल चली गई थी रिवाइज करके माइंड मैप से. एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी क्यूटी. बाय बाय. Always be the light things on you.
ocean, like things always there were. Oh,